नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़, यदि आप गार्डनिंग लवर हैं तो पूरा ज़रूर देखें। नहीं, मैं आज हार्वेस्टिंग नहीं दिखाने वाली हूँ। ये तो सब्जियाँ टूटी रखी हैं तो आपको दिखा दिया। आज का विषय तो है कि पौध को सही तरीके से किस तरह ट्रांसप्लांट करें। ये रेडी पौध है। मैं ये सीडलिंग ट्रे में नर्सरी से लाई थी और मैंने वीडियो भी शेयर किया था। तब मेरे पास टब खाली नहीं थे जो मैं इन्हें लगा देती। यदि मैं इस पौध को सीडलिंग ट्रे में ही रखी रहने देती तो ये रह तो सकती थी, पर इसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती और ये फिर थोड़ी सी लेट हो जाती। तो मैंने इसे ये कम ऊंचाई वाले ग्रो बैग्स में अच्छी हेल्दी मिट्टी भरकर और पास लगा दिया था। इतनी दूरी रखी थी कि इसको ट्रांसप्लांट करते समय, निकालते समय हमें असुविधा ना हो। और कुछ पौध मैंने ये छोटे छोटे पैकेट्स में लगा दी थी। तो जो पैकेट्स में लगी है उसको ट्रांसफ़र करते समय बिल्कुल भी असुविधा नहीं होती, क्योंकि हम हल्के हाथ से पैकेट से पलट कर निकाल लेते हैं या कि फिर हम पैकेट को काट देते हैं। कुछ पौध ये मैंने ट्रे में लगा दी थी। तो आज वो समय है कि अब इसे ट्रांसप्लांट करना है। ये टमाटर भी हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे टब खाली होते जा रहे हैं, हम पौध को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और आपसे शेयर भी कर रहे हैं। तो ये टब वही है जिनमें आपने हरे भरे गोभी देखे थे। अब हम फिर से इसमें गोभी लगा रहे हैं, लेकिन हमने इसकी मिट्टी बदल दी है। हम उसी मिट्टी में दोबारा गोभी की फसल नहीं ले सकते। ये नई मिट्टी है। और देखिए, सबसे पहले हमने लगाने के लिए गड्ढे कर दिए हैं। 6 पौधे लगा रहे हैं और गोभी के पौधे लगा रहे हैं और उन गड्ढों में डाल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। आप भी ठीक इसी तरह तैयार करेंगे ना तो गारंटी से सब्जियां अच्छी होंगी। इन टबों को मैंने कैसे भरा है ये आपको पिछले वीडियोज में देखने को मिल गया होगा। आपने नहीं देखा होगा तो मैं लिंक जरूर दे दूंगी। मैंने इनमें नीचे सूखे पत्ते और कुछ हरे पत्ते भरे हैं ताकि वो सड़कर कुछ दिन में खाद बन जाएं। हरे पत्ते नाइट्रोजन का सोर्स होते हैं और सूखे पत्ते कार्बन का सोर्स। ये जो वर्मी कंपोस्ट हम डाल रहे हैं ये पुरानी है और पूरी तरह सड़ी है। खाद कभी भी, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट कच्ची नहीं लेना चाहिए, इससे फंगस लगने का डर रहता है। और अब हम इसे खुरपी से मिला रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अब ये जो मिट्टी बन रही है ना, जो ये गड्ढे में है, ये 50% खाद वाली है, 50% मिट्टी वाली है। पूरे टब में जब मैंने खाद मिलाई थी तब मुश्किल से 10% ही मिलाई होगी, क्योंकि इतनी सारी मिट्टी में 50% खाद मिलाने का मतलब है कई बोरियां भर के खाद लाना, जो मैं मेंटेन नहीं कर सकती। मैं हमेशा ही पौध इसी तरह लगाती हूँ। जब भी लगाएं, वो चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, फूल गोभी, पत्ता, किसी भी तरह की पौध हो, एनी काइंड ऑफ सैपलिंग, हम इसके लिए मिट्टी इसी तरह तैयार करेंगे। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाती हैं। जैसे ही पौधा इस मिट्टी के संपर्क में आएगा तो फास्ट ग्रोथ लेगा, क्योंकि उसको एकदम हेल्दी मिट्टी मिलेगी। और हाँ, मिट्टी मॉइस्ट होना चाहिए। मेरी मिट्टी मॉइस्ट है, पानी सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाला। और अब हम ये पौधे निकालते हैं। किस तरह निकालना है? जब हम सीडलिंग ट्रे में से पौधा लाए थे तो उसमें नीचे थोड़ी सी रूट बॉल थी, लेकिन अब ये रूट बॉल इस मिट्टी में सेट हो गई है और इसने ग्रोथ ले ली है। तो मैं इसका घर चेंज कर रही हूँ। देखिए, हमने ढीली की मिट्टी और हमने उसका पूरा घर का घर उठा लिया। नीचे रूट्स अभी पहुंची नहीं है। तो इस तरह से जब मैं पौधे को मिट्टी सहित निकाल लूंगी तो रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसका फायदा क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी और पौधा ट्रांसफर शॉक में नहीं आएगा। जब हम नर्सरी से पौध लाते हैं, उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ दिन के लिए ग्रोथ रुक जाती है, पौधा शॉक में आ जाता है। अब ये नहीं आएगा। और ये पौध लगभग 10 दिन 15 दिन तो इसको इस टब में हो चुके थे। और अब हमने ये समझ लीजिए कि पूरा इसका घर का घर उठा के बस जगह बदल दी। देखिए कितने संभाल के निकाल रहे हैं श्रीमान जी।
अगर कहीं गलती से कोई रूट बॉल खुल भी जाता है तो भी नुकसान नहीं होगा, बस अंतर इतना रहेगा कि तब 2-4 दिन के लिए पौधे की ग्रोथ रुकेगी, नई मिट्टी में जड़ें फिर से सेट होंगी तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर हम इस मिट्टी सहित ही पूरा बंच का बंच ले जा रहे हैं तो रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं हुआ और पौधे की ग्रोथ एक दिन भी नहीं रुकेगी। हमने इसी प्लान के तहत यही सोचकर उन छोटे टबों में लगाया था कि ताकि पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाए, क्योंकि जनवरी में वैसे ही ठंड होती है और हम लेट हो गए हैं लगाने के लिए। ये दूसरी फसल है, इन्हीं कंटेनर्स में हम एक फसल ले चुके हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि जनवरी में पौधा लगा सकते हैं क्या? तो हाँ, अगर तैयार पौध मिल रही है आपको तो आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप चाहें कि जनवरी में सीड सोइंग करेंगे तो आप बहुत लेट हो जाएंगे और जनवरी में पौधा बीज अंकुरित नहीं होगा ठंड की वजह से। बीज को अंकुरित होने के लिए थोड़ा सा गर्म वातावरण चाहिए होता है। अब पौधे को हमने पानी से नहला दिया और पौधा बिना 1% भी तनाव में आए वो सेट हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका घर चेंज हो गया या वो नई जगह पर आ गया। जब उसे पता ही नहीं चला तो परेशान होने की बात ही नहीं, ट्रांसफ़र शॉक में आने की बात ही नहीं है। तो हम ये करेंगे कि अभी हमारे आज 3 टब, हमने 4 टब तैयार कर लिए हैं, तो हम वो भर देंगे और जैसे जैसे हमारे कंटेनर खाली होते जाएंगे वैसे वैसे हम बैगन, मिर्च और सब की पौध ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तरीका यही रहेगा। यदि यही पौध हम और 10 दिन बाद भी ट्रांसफ़र करते तो भी इसी तरीके से कर पाते। तो बहुत आसान है ये। और मैं कुछ बातें काम की और बताऊंगी। आप हमेशा ये कहते हैं कि आपके पौधे इतने अच्छे कैसे हैं, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं कि जब आप पौध ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो आप इनकी पौधे से पौधे की बीच की दूरी 1 फीट तो कम से कम रखें। इस टब में देखिए हमने 6 पौधे लगाए हैं। पिछली बार हमने लालच में 8 लगा दिए थे और इससे हमारे फूल का साइज थोड़ा छोटा हुआ। तो उचित दूरी रखें। और जब ये मिट्टी जा रही है, जब ये पौधा लग रहा है, तो जिस मिट्टी में पहली बार जड़ें टच कर रही हैं वो मिट्टी अच्छी खाद वाली हो। एक सावधानी और कि कभी भी सूखी मिट्टी में पौध नहीं डालें, क्योंकि अगर रूट बॉल डिस्टर्ब है तो जड़ें जैसे ही सूखी मिट्टी के टच में आएंगी तो सूखी मिट्टी का स्वभाव होता है कि वो मॉइस्चर को, नमी को सोख लेती है, तो वो जड़ों में जो मॉइस्चर है वो उल्टा सोख लेगी और इसका परिणाम होगा कि पौधे में मॉइस्चर की कमी होगी, पौधा मुरझा के मर भी सकता है। तो जब भी आप पौध लगा रहे हैं तो उस टब की मिट्टी 1 दिन पहले पूरी तरह गीली कर दें और जब पौध ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मिट्टी 80% गीली होना चाहिए। बातों ही बातों में हमारे 2 टब लग चुके हैं और तीसरा ये तैयार है। इसमें ये एक पौधा पिछली फसल का है और हमने इसे निकाला नहीं है। और अब इस ट्रे में से हम कुछ पौध लेंगे। कुछ पौध गोभी की है, कुछ ब्रोकली की है। तो ये जब मैं जनवरी में लगा रही हूँ तो ये 3 महीने के आसपास में ये आती है। फरवरी मार्च तक हमको ये गोभी मिलेंगी और मैं भी पहली बार जनवरी में लगा रही हूँ। अभी तक मैंने हमेशा गोभी की फसल अक्टूबर नवंबर में ही लगाई। इस बार चूंकि मुझे पौध मिल गई तो मैंने ये प्रयोग किया है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मार्च में जो गोभी मिलेगी उसके फूल का साइज कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में यदि आप गोभी लगाते हैं और मेरे बताए अनुसार हेल्दी मिट्टी बनाते हैं, सही तरीके से सही दूरी पर अगर लगाते हैं तो आपको अच्छी बड़ी साइज का गोभी का फूल मिलेगा। पौध लगाने के बाद उसकी क्या केयर होती है ये मैंने वैसे पहले भी शेयर किया है, पर यदि आप नए जुड़े हैं और आपने नहीं देखा है तो मैं आगे समय समय पर
इन पौधों की जो जो केयर करूंगी वो आपसे सब साझा करूंगी। देखिए हाथ से दबा रहे हैं मेरे श्रीमान जी, ये इसलिए कि कोई भी एयर पॉकेट मिट्टी में न रह जाए। अगर एयर पॉकेट रह जाती है तो जड़ों को डैमेज होने का खतरा रहता है। कैसी लगी आज की ये रिपोर्टिंग ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें और हाँ, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इन पौधों की केयर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।